अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नरपतिः नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्यापि उपरमः। प्रस्तुत श्लोक भास रचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक से गृहीत है। इसका प्रसंग इस प्रकार है, इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा उदयन को वासवदत्ता के निधन की सूचना मिलती है, उसके उपरांत वह अत्यंत शोकमग्न हो जाता है और उसे धैर्य बंधाने के लिए उसका एक अमात्य रुमणवान नाम का अमात्य निरंतर प्रयत्नशील है। वह निरंतर राजा के साथ ही रहता है और राजा को धैर्य देने का प्रयास करता है। उसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में है। एक ब्रह्मचारी यह समाचार योगेंद्रायण को सुना रहा है कि वह रुमणवान नाम का अमात्य कितना प्रयत्नशील है। कहता है अनाहारे तुल्यः, वह रुमणवान नाम का अमात्य भोजन नहीं करने में, अनाहार रहने में अर्थात भोजन नहीं करने में तुल्यः राजा के समान ही है। अर्थात राजा भोजन नहीं करता है तो रुमणवान भी भोजन ग्रहण नहीं करता है। प्रतत रुदित क्षाम वदनः, निरंतर रुदन के कारण, रोने के कारण क्षीण मुख वाला हो गया है। शरीरे नृपति सम दुखम संस्कारम परिवहन, शरीर पर राजा के समान ही दुख को प्रकट करने वाले संस्कारम, संस्कार शरीर पर वेशभूषा साज सज्जा आदि का वहन करता हुआ, अर्थात वह रुमणवान अपने शरीर पर राजा के समान ही दुख को प्रकट करने वाली वेशभूषा को धारण करता हुआ दिवा वा रात्रौ वा यत्नहि नरपतिम परिचरति, दिन और रात्रि में यत्नहि प्रयास से, बहुत प्रयास पूर्वक नरपतिम परिचरति राजा उदयन की सेवा करता है। नृपः सद्यः प्राणान् त्यजति, यदि नृपः सद्यः प्राणान् त्यजति, यदि वह राजा उदयन अभी प्राणों को त्याग देता है तो तस्य अपि उपरमः, उस रुमणवान नाम के अमात्य के भी प्राणों का उपरम हो जाए, वह भी प्राणों को त्याग देगा। इस प्रकार रुमणवान नाम का अमात्य निरंतर राजा की परिचर्या में लगा हुआ है। योगेंद्रायण वेश परिवर्तन करके अन्यत्र अर्थात मगध राज्य में चला गया है। ऐसी स्थिति में रुमणवान नामक अमात्य पर बहुत बड़ा दायित्व है कि वह राजा का ध्यान रखे, राजा की परिचर्या करे, उसको धैर्य धारण कराए। इस प्रकार का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसके अनंतर इस अंक का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 16। खगाः वासोपेताः सलिलम् अवगाढो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनं परिभ्रष्टो दूराद् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो
रथम व्यावृत्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। कांचुकी सायंकाल के दृश्य का वर्णन करता है। कहता है खगाः वासोपेताः। सायंकाल में पक्षी अपने निवास अर्थात घोंसलों को प्राप्त हो जाते हैं, घोंसलों में पहुंच जाते हैं। मुनिजनः सलिलम अवगाढ़ः। मुनिजन जल में अवगाहन के लिए प्रविष्ट हुए हैं। मुनिजन संध्या काल में स्नान करते हैं, तो मुनिजन स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हुए हैं। प्रदीप्तः अग्निः भाति। प्रज्वलित अग्नि सायंकाल में प्रज्वलित अग्नि सुशोभित है। आश्रम में सायंकाल में हवन होता है, यज्ञ होता है, इसलिए यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि सुशोभित है। धूमः मुनिवनम प्रविचरति। यज्ञ का धूम अर्थात धुआं तपोवन में फैल रहा है। दूरात् परिभृष्टः संक्षिप्त किरणः रविरपि। संक्षिप्त किरणः रविः। संकुचित किरणों वाला सूर्य भी। दूरात् परिभ्रष्टः दूर से, परिभ्रष्ट हुआ दूर से गिरा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। सायंकाल में सूर्य क्षितिज पर पहुंच जाता है, इसलिए कहा गया संक्षिप्त किरणों वाला सूर्य भी दूर से परिभ्रष्ट है, अर्थात मध्याह्न के समय यह जिस स्थान पर होता है वहां से भ्रष्ट हो गया है, हट गया है। ऐसा यह सूर्य रथम व्यावृत्य अपने रथ को लौटाकर शनैः अस्त शिखरम प्रविशति धीरे से अस्त शिखर अस्ताचल के शिखर की ओर प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार यहाँ सायंकाल के दृश्य का वर्णन किया गया है। पुनः देखें, पक्षी अपने निवासों अर्थात घोंसलों को प्राप्त हो गए हैं। मुनिजन स्नान करने के लिए सरोवर के जल में प्रविष्ट हुए हैं। सलिलम अवगाढ़ः, सलिल का अर्थ जल, अवगाढ़ः का अर्थ अवगाहन किया है, अर्थात स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए हैं। प्रज्वलित अग्नि सुशोभित है, यज्ञ की अग्नि शोभित हो रही है। धुआं तपोवन में फैल रहा है। संक्षिप्त किरणों वाला दूर से गिरा हुआ यह सूर्य भी। असौ रविः, असौ शब्द अंतिम चरण में, असौ रविः यह सूर्य भी रथम व्यावृत्य अपने रथ को लौटाकर शनैः अस्त शिखरम प्रविशति शनैः शनैः धीरे से अस्ताचल के शिखर की ओर प्रविष्ट हो रहा है। इस प्रकार यहाँ प्रथम अंक समाप्त होता है। यह प्रथम अंक का अंतिम श्लोक है। वीडियो समाप्त होता है।